अस्सलाम वालेकुम। आज का हाँ। केस है एपिलेप्टिक बच्चा है 2.5 साल का। इसका केस हम प्रेजेंट करेंगे और इसमें जो रेमेडी होगी उसकी थोड़ी बहुत पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा एक मकसद ये भी होता है कि पेशेंट की सिम्टम्स को कैसे कन्वर्ट किया जाए एग्जैक्ट रूब्रिक्स में और उनको फाइंड आउट करके उनके एग्जैक्ट रूब्रिक देन उस रेमेडी का सिंगल ड्रग रूब्रिक जो है वो समझाया जाए। आप जो रेमेडी इस केस में पढ़ें तो उस रेमेडी को जाके लाजमी कैंट मैटीरिया मेडिका में पढ़ लिया करें। 2-3 मैटीरिया मेडिका में जाके पढ़ लिया करें, स्पेशली कैंट। कैंट थोड़ा डिटेल में लिखता है और कैंट आपको एक पिक्चर समझाता है। जैसे हम लॉ ऑफ सिमिलर में हमने पढ़ा कि पेशेंट हमें आके अपने सिम्टम्स बताता है और वो एक पिक्चर के मुताल्लिक बता रहा होता है पेशेंट के सिम्टम्स। वही पिक्चर हम फिर मटीरियल मेडिका में फाइंड आउट करते हैं और बस पेशेंट को वो एक आर्टिफिशियल डिजीज दे देते हैं और पेशेंट और जो लॉ ऑफ सिमिलर है वो अप्लाई होता है और पेशेंट क्योर हो जाता है। तो चले चलते हैं अपने केस की तरफ। अम, ये केस है, स्टालवार्ड केस है। 2.5 साल का बच्चा, ये स्टालवार्ड केस है। 2.5 साल का बच्चा, फ्लैशी है, लाइट हेयर और with light hair and complexions and blue eyes. One sleeping subject to scalp sweet, जब सोता है तो सर पे पसीना आता है। फ्रीटफुल है, बैड टेम्पर है, वसीला है, इरिटेबल है, इसका मतलब है fever and hot head, was suddenly seized with convulsions with froth at the mouth। जब उसको फिट पड़ता है तो उसके मुंह में झाग आता है, सडन होता है। आईज रोल्ड अप, जैसे आंखें इस तरह ऊपर की तरफ होती हैं। देखिए, एक एक बात हमने समझना है, उसको इसको बेस बना के रेमेडी हमने प्रिस्क्राइब करनी है। रोलिंग द हेड फ्रॉम साइड टू साइड, कन्वर्जन के दौरान वो सर जो है ना इधर उधर मारता है। इंक्रीज हीट ऑफ द होल हेड, सर उसका बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। आफ्टर द कन्वर्जन आई फाउंड द चाइल्ड स्क्रीमिंग फेयरफुली, जब फिट जब दौरा खत्म होता है तो बच्चा चीखे मारता है, घबराया होता है और उसकी जो है ना आंखों की जो पुतलियां है, प्यूपल्स हैं, वो फैली हुई होती हैं और बहुत ग्रेट एगिटेशंस विद कन्वल्सिव मोशन ऑफ द लिम्स। हाथ पांव बहुत ज्यादा हिलाता है, सर हिलाता है, ट्रंक हिलाता है, मैंने पूरी बॉडी उसकी ब्रेसलेस होती है। The head was very hot and the child would grasp at one's clothing। सर बहुत ज्यादा गर्म होता है और बच्चा जो है वो अपने कपड़ों को पकड़ता है ना, इस तरह से ग्रैस्प करता है, अपने कपड़ों को पकड़ता है या किसी और चीज को पकड़ता है। इन अ फ्राइटेंड मैनर, घबराया हुआ, जैसे एकदम घबरा जाता है और अपने आप को पकड़ लेता है। पल्स रैपिड, उसकी जो पल्स है जैसे टैकीकार्डिया, उसकी जो पल्स है वो तेज होती है। ये सारी सिम्टम्स हैं, ठीक है। और जो रेमेडी दी है हमने साइकोटा विरोसा 3C में दी है। हुआ क्या है, सून रिलीव्ड ऑल द सिम्टम्स एंड द चाइल्ड स्लेप्ट क्वाइटली। अच्छा, बच्चों को दवाई दी, सारी सिम्टम्स बेहतर होगी, बच्चा सो गया। अच्छा, परफेक्ट दवाई, जनरल पैरामीटर्स आपको बताएं कि वो बच्चा, यानी नींद आना, ये एक पैरामीटर्स है कि क्योर की तरफ जा रहा है। The remedy was repeated several times the next day until evening। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी पॉइंट की बात है, अगर 3C की बजाय वो 30 या 200 में दे दे तो रिपीटिशन की जरूरत ना होती। क्योंकि डिजीज डायनामिक है, सो यू नीड टू यूज द मेडिसिन इन डायनामिक फॉर्म एटलीस्ट अबव 12C। पोस्ट एवोगैड्रो लिमिट जो है ना, पोस्ट एवोगैड्रो उसमें देना ज्यादा फायदेमंद होता है। Then the patient rested with, then the patient rested well until after
ये कौन है भाई, आ जाओ ना, फिर दोबारा क्यों निकल जाते हो। अच्छा, then the patient rested well until after midnight when he woke feverish with hot head। दोबारा उसको बुखार हुआ, सर गर्म हुआ, agitated है, बेचैनी है, with trembling of the limbs and of the lower jaw। Another dose soon removed all these symptoms and the patient again slept quietly once afterward with similarity threatening with convulsions। तो बाद में भी रिपीट करते रहे और साइकोटा प्रूव एन अनफेलिंग रेमेडी, यानी साइकोटा ने इसको क्योर कर दिया है। कि हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है इसका। हर एक आदमी का अपना एक स्टाइल होता है पोटेंसी का। इस पे भी हमारे इंशाल्लाह डिटेल में लेक्चर होगा कि कौन सी पोटेंसी दी जाए। एनी हाउ, लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये मैंने रूब्रिक्स को हंट किया है, हंटिंग रूब्रिक्स। ये जो पीछे सारा वाकया लिखा है पेशेंट की केस टेकिंग थी। देखिए जब कहते हैं द चाइल्ड वुड ड्रेस एट वंस क्लोथिंग इन अ फ्राइटेंड मैनर, उसकी क्या रूब्रिक है? माइंड गेस्चर्स मेक्स ग्रास्पिंग फ्राइटेंड मैनर इन, एग्जैक्ट रूब्रिक है। अच्छा, चाइल्ड वाज इरिटेबल, एक जनरल रूब्रिक लिया, माइंड इरिटेबिलिटी। अच्छा, एक फिर वहां लिखा हुआ जी आफ्टर कन्वर्जन आई फाउंड द चाइल्ड स्क्रीमिंग फेयरफुली, तो उसका क्या रूब्रिक है? माइंड श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, कन्वर्जन आफ्टर। अच्छा, फिर है जी इंक्रीज हीट ऑफ द होल हेड, यहाँ पे दो रूब्रिक लेके हेड हीट कन्वर्जन ड्यूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दूसरी रूब्रिक भी ले लें तो भी काफी है। ग्रेट एगिटेशन with convulsive motions of the limbs, head and trunk and rolling the head from side to side। तो इसमें लिया head motions of convulsive spasmodic, head motions of rolling heads convulsions during। तो ये हमारा जो रिपर्टरी है सॉफ्टवेयर एलाइन कुछ खैर दिन में काम बड़ा इजी कर दिया है। अगले रूब्रिक सी व्हेन स्लीपिंग सब्जेक्ट टू स्काल्प स्वेट, जब सोता है तो सर पे पसीना आता है, तो हेड perspiration, sleep during। dilated pupils यानी eyes dilatation, pupils mydriasis, eyes rolled up जैसे ये ऊपर देखता है, eyes turned upward convulsions during। देखें एग्जैक्ट रूब्रिक्स ये हैं। जिन जिन के पास सॉफ्टवेयर है वो इसकी प्रैक्टिस किया करें। ये एक लैंग्वेज होती है रिपर्टरी की, पेशेंट बता रहा है तो आपका ये फन है, ये सीखना इस फन को कि आप उसको कन्वर्ट करें एग्जैक्ट रिपर्टोरियल लैंग्वेज में, just to find out exact remedy in your repertory software। was suddenly seized with convulsions with froth at the mouth। इसने माउथ जैसे ना फोमिंग सी, मुंह के अंदर झाग आना, माउथ फ्रोथ फॉर्म, कन्वल्जन्स ड्यूरिंग, इसकी ये रूब्रिक है। पल्स रैपिड, तो इसमें हमने जनरल टैकीकार्डिया का ये हार्ट एंड सर्कुलेशन के चैप्टर में पल्स, फिर हार्ट बीट, रैपिड टैकीकार्डिया का। तो ग्रेट एगिटेशन विद कन्वल्सिव मोशन ऑफ द लिम्स, तो इसमें हमने एक्सट्रीमिटीज मोशंस कन्वल्सिव स्पैस्मोडिक, यानी ये जो मेन रूब्रिक होता है आगे, फिर उसकी सब रूब्रिक होती है ये। फिर अपर लिम्स एंड लोअर लिम हमने ये लिया। तो हमने रिपर्टरी चार्ट में जब इसको डाला तो हमारे पास दवाई आई टॉप पे, कौन सी जी? साइकोटा विरोसा, ठीक है। तो ये जो दवाई उन्होंने दी है, तो ये हमने कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर में ये सारी रूब्रिक जो मैंने पीछे पढ़ी है सारी मैंने एंटर की, और ये हमारे पास साइकोटा विरोसा। तो थोड़ा सा हम साइकोटा विरोसा को डिस्कस कर लेते हैं। आपने खुद पढ़ना है इस रेमेडी को। देखें, आपको सिर्फ फिलोसफी का नॉलेज काफ़ी नहीं है। फिलोसफी का नॉलेज आपको ये बताता है कि भाई आपने स्नैपर को कैसे यूज करना है, ठीक है, लेकिन स्नैपर में जो गोली डलती है वो गोली भी आपके पास हो, ठीक है। तो हाउ टू यूज, देखें, सिंगल रेमेडी प्रैक्टिशनर इज लाइक अ स्नैपर। शॉर्ट गनर ना बने, मल्टी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ना करें, आप कॉम्बिनेशन ना दें। यू मस्ट बी लाइक अ स्नैपर। स्नैपर बड़ी दूर से बड़ी कोशिश करता है, बड़ी मेहनत करता है और अपने पेशेंट को क्योर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत दूर से निशाना लेता है। शॉर्ट गनर क्या करता है? शॉर्ट गनर जो है वो बस जाता है, कोई मेहनत नहीं जी, दस करके मार दिया, आपका शिकार जो है वो जख्मी हो जाता है। लेकिन स्नैपर
इज लाइक अ हंटर, बड़ी दूर से वो एक ही मारता है यहाँ पे और पेशेंट जो है ना वो ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथ लाइक अ स्नैपर, दैट्स व्हाई ही इज taking too much time while prescribing remedy and to prescribe exact remedy. तो रिपर्टरी चार्ट है। साइकोटा विरोसा जो है ना, ये जो बच्चा है या बड़ा है, स्पेशली औरतों में ऐसा एपिलेप्टिक पेशेंट जो जब एपिलेप्टिक फिट पड़ता है तो ये कमान की तरह पीछे की तरफ अकड़ जाता है, बिल्कुल जैसे इसकी जो आंखें वो ऊपर की तरफ रोल आउट कर जाती हैं और ये पीछे की तरफ। और स्पेशली उन लोगों की ये इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जिनको बचपन में सर पे गहरी चोट लगी है, उसके बाद एपिलेप्टिक कन्वर्जिया, उसके बाद मेंटली एम्बेसाइल हो गए, फुलिश बिहेवियर हो गया है, ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर। देखें चाइल्डिश बिहेवियर की सिर्फ बेरिटाकार मेडिसिन नहीं है, हमने ना जो लेबल लगाए हुए हैं ये बड़े खतरनाक है। भाई चाइल्डिश बिहेवियर है तो एक बंदा है 30 साल का है और वो 10 साल के जैसा बिहेव कर रहा है, तो हम उनको कभी भी नहीं देंगे, बेरिटाकार नहीं देंगे। देखिए कॉजेशन रूट है, अगर पीछे कॉजेशन है, हेड इंजरी है, देन यू नीड टू गिव साइकोटा विरोसा। और इसके जो ना चेहरे से, आंखों से ये स्टार्ट होता है कन्वल्सिव, लेकिन इसका ओरा जो है ना हमेशा जब इसको पता लग जाता है, इसका मेथड डिस्टर्ब होता है तो एसोफेगस का मसला स्टार्ट होता है, जीआई ट्रैक का मसला। इसका ओरा क्या है एपिलेप्टिक फिट का, वो जीआई ट्रैक स्पेशल स्टोमिक, इसको पता चल जाता है कि भाई मुझे फिट पड़ने लगा है। तो ये इसकी जनरल एक पिक्चर है, आप लोग इसको जरूर पढ़ना। हम जाके इसके थोड़े से सिंगल ड्रग रूब्रिक्स पढ़ते हैं। सिंगल ड्रग रूब्रिक इज द रूब्रिक विच कंटेनिंग जस्ट ओनली वन रेमेडी, और ये वो रूब्रिक होती है जिसके मतलब डॉक्टर हार्मन ने अफॉर्जम नंबर 153 में बताया कि वो सिम्टम डिसाइडिंग सिम्टम होती है विच इज स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन, पेक्यूलर एंड स्ट्रेंज सिम्टम। ठीक है, तो ये स्ट्रेंज ये है कि ये यूनिक है, ये कंडीशन किसी और रेमेडी में आपको नजर नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं हर रेमेडी जो जो क्योरिंग रेमेडी होती है मैं अपनी तरफ से उसको थोड़ा सा एक पिक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग उसको जाके पढ़ें। माइंड आंसर्स आंसरिंग आंसर्स स्पोकन टू वन येट नोज नो वन, यानी ये ऐसे कोमाटोस स्लीप में या ऐसी अनकॉन्शियस से स्टेट में होता है कि ये किसी को यानी पहचानता नहीं है, लेकिन उससे सवाल किया जाए बेहोशी की हालत में तो जवाब आपको ठीक देगा। माइंड एंटिक्स प्लेस फीवर हीट ड्यूरिंग, फीवर हीट के दौरान इंसान पसमुर्दा सी कैफियत में होता है, लेकिन बंदा शरारती सी कैफियत में है, शरारतें कर रहा है, देन ओनली वन रेमेडी साइकोटा विरोस। माइंड एंजाइटी पैरालिसिस विद ब्लैडर ऑफ, ये आसान है। माइंड एंजाइटी स्टोरीज फ्रॉम सैड, सैड स्टोरी से एंशियस हो जाता है। माइंड एंजाइटी बाउंडेड एसोफेगस फ्रॉम, जब भी इसको एसोफेगस का कोई मसला होता है, कोई अल्सर या कोई ऐसे, तो ये एंशियस हो जाता है। माइंड चेयरफुलनेस, बेड जंपिंग, चेयरफुल जैसे बच्चे होते हैं ना जगह टिकते नहीं है, बेड से जंपिंग आउट, तो ये चाइल्डिश बिहेवियर, इंजरीज ऑफ हेड, आफ्टर इससे बात होगी। चाइल्डिश बिहेवियर, जंपिंग आउट ऑफ द बेड। माइंड क्लिम डिजायर टू वॉल्स, कन्वर्जेंट बिहेवियर। अच्छा, जब इनको फिट पड़ता है तो ये दीवारों के ऊपर चढ़ना, बच्चा एक अजीब सी एक हाइपर एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, तो माइंड क्लिंगिंग चिल्ड्रंस ऑफ कन्वर्जन ड्यूरिंग और माइंड क्लिंगिंग कन्वर्जन बिफोर। I remember one of my case, a girl age 19 year old visit my clinic and they came here in Aptabad from Karachi, or during case checking this was the very unique symptom of her entire problem, that whenever she understand that I'm going to going through a convulsion or epileptic fit, तो वो अपनी मदर को बुलाती थी। यानी माँ ने कहा, उसकी माँ भी क्लिनिक में बैठी थी, माँ ने कहा कि ये मेरे झोली में है लेकिन फिर भी मुझे बुलाती है, मुझे पकड़ती है। तो हमेशा आपके पास कोई एपिलेप्टिक बच्चा या कोई हो ना, बड़ी डिटेल में पूछा करें कि पहले क्या होता है, ड्यूरिंग क्या होता है, आफ्टर क्या होता है। मैंने जब रिपर्टरी में सर्च किया माइंड क्लिंगिंग कन्वर्जेंस बिफोर, ओनली वन रेमेडी, बिकॉज सिंगल ड्रग रूब्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। साइकोटा विरोसा उनको दिया मैंने, तो माशाल्लाह आस्ता आस्ता मैंने उनका डोज टेपर किया, एपीवाल बंद करवाई आस्ता आस्ता, डेली सुबह शाम खाती थी, एक कर दी, फिर एक से एक दिन कर दिया, फिर 2 दिन बाद फिर माशाल्लाह बेहतर हो गया। और उसका छोटा भाई भी था,
वो एसाफोडिडा से ठीक हुआ। माइंड, इल्यूजन, इमेजिनेशन, मूविंग ऑब्जेक्ट, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में चीजें ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रही है। माइंड, एक्सटेसी, पीरियडिक, एक्सटेसी और हिलमिंग इमोशन को बोलते हैं। कोई भी इमोशन हो तो दिन में 2 दफा ऐसा लगता है जैसे मैं मर रहा हूँ। अच्छा, माइंड, फियर, डिजीज ऑफ लॉन्ग स्पेल्स ऑफ इलनेस बिफोर डाइंग, जैसे और लोग कहते हैं ना मुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी कि मरने से पहले पहले मैं जिंदगी मेरी बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग स्पेल ऑफ इलनेस बिफोर डाइंग। माइंड, गेस्चर्स में ग्रास्पिंग, फ्रैटनिंग मैनर इन, जो एक इस रूब्रिक भी था, इससे बात होगी। माइंड, इम्बिसाइलिटी, इंजरीज टू हेड आफ्टर। माइंड, जंपिंग बेड ऑफ हैप्पी चाइल्ड स्टेट इन। माइंड, पर्सन्स अवर्जन टू सर्टन, कुछ लोग जो है ना बिल्कुल बुरे लगते हैं, उनका बर्दाश्त नहीं कर सकता उनके साथ बैठे या उनको देखे इवन भी। माइंड, श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, कन्वर्जन्स ड्यूरिंग, स्प्लिंटर्स फ्रॉम। कन्वर्जन ड्यूरिंग भी चीखता चलाने वाले बच्चे, और या कोई ऐसा ना देख ले सुई नुमा चीजें, इंजेक्शन से चीखे मारना, ये सारी चीजें। माइंड, सिंग, डिजायर टू एक्सटेसी, पीरियडिक। ठीक है, तो ये सिंग डिजायर, ये बात एक बिहेवियरल पैटर्न है, इसको समझिए। माइंड, अनकॉन्शियसनेस, कोमा, कन्वर्जेंस आफ्टर टेटनिक, स्पेशली टेटनस के जो पेशेंट्स को या एक बंदे को टेटनस है उसको कन्वर्जेंस है और अनकॉन्शियस होता है, कोमा में चला जाता है, then you can think about this if especially rest of the symptoms are covering beautifully by the remedy. Mind unconsciousness, coma, vertigo during typhoid in. Mind, weeping, tearful mood, ecstasy in. देखिए weeping tearful mood जैसे ही हमारे जहन में आता है कि पेशेंट रोने वाला है तो हम पल्स चले ही देते हैं, to think out of the box. जनरलिटीज पे आ जाते हैं, वो माइंड की सिंगल रूब्रिक थे, तो मेरी कोशिश होती है कि अगर माइंड की रूब्रिक्स कम होते तो मैं जनरलिटीज की भी उठाऊंगा। जनरलिटीज, कन्वल्जन, स्पाज्म, बोन इन थ्रोट फ्रॉम, तो ऐसे लोग मजा जो मछली का घंटा फंस गया जी दिमाग में या कोई ऐसी चीज फंस गई उसके बाद वो कन्वल्जन हो रहे हैं, उसके साथ हो रहे हैं, तो ये ओनली वन रेमेडी। जनरलिटीज, कन्वर्जन, स्पैम्स, एरर ऑफ डाइट। एक बंदा कहता है जब भी मैं घर से बाहर कुछ चीज खाता हूँ ना, या मेरी डाइट जो चीज मुझे मुआफिक आती है उसके अलावा मैं चीजें खाता हूँ मुझे फिट पड़ते हैं, उसका ये मतलब है। कन्वर्जन, स्पैज्म, इरिटेशन, थ्रोट, जब भी गला खराब होता है तो कन्वर्जन पड़ते हैं। एसोफेगस का मसला होता है, कन्वर्जन पड़ते हैं। कन्वर्जन, स्पैज्म, लाइंग बैक ऑन, कन्वर्सिवली टर्न ऑन द बैक। अच्छा, बैक लेटे हुए इसको कन्वर्जन पड़ते हैं, और ये पीछे की तरफ अकड़ जाता है इस तरह से कमान की तरह, है ना। वो आप सर वो इस तरह एक तो ड्रामा अगर आप देखते हैं तो जैसे कमान खींचता है तो कमान इसको कहते हैं हम लोग, पुरानी हम चीजें अक्सर भूल गए। तीर, तरकश, इसको हम कहते हैं ना, कमान में तीर रख के हम इस तरह खींचते हैं, इसको कमान बोलते हैं। फॉलिंग इजीली रोल्स अबाउट एंड, इजीली मतलब जनरलिटीज में जाके, फॉलिंग इजीली रोल्स अबाउट। जनरलिटीज, फूड एंड ड्रिंक, स्ट्रेंज चीजें इनको इनको अच्छी लगती है। एनेबल टू डिस्टिंग्विश वेदर ये एडिबल है, खाने की चीज है, खाने की नहीं है, लेकिन स्ट्रेंज चीजें इसको डिजायर होती है खाने में। जनरलिटीज, फूड एंड ड्रिंक्स, वाइन, डिजायर, फीवर, हीट ड्यूरिंग, फीवर के दौरान इसको शराब पीने की ख्वाहिश होती है। जनरल, वेरी पेक्युलर सिम्टम, जनरलिटीज, शॉक्स, इलेक्ट्रिक लाइक कंकशन ऑफ ब्रेन आफ्टर, कंकशन ऑफ ब्रेन इंजरी, उसके बाद जो है ना इसको पूरा एक शॉक, बिजली की तरह जो है ना दर्दें या इस किस्म की सिचुएशन, तो ये इसका है। तो ये आज हमने रेमेडी पढ़ी, इसमें थोड़ा सा इस केस में थोड़ा कमेंट मेरा ये कि पोटेंसी की सिलेक्शन वाज नॉट वेरी गुड, एटलीस्ट शी मस्ट यूज, जो भी डॉक्टर है, स्टालवर्ट केस है, स्टालवर्ट वो केस होता है, ऑथेंटिक होता है, क्योर्ड केसेस होते हैं। तो ये पढ़ाने का मकसद ये है कि हम केस में कैसे रूब्रिक्स को कन्वर्ट करें, को फाइंड आउट करें, और जो उस रेमेडी के थोड़े पिक्चर को समझे। आप इस रेमेडी को जरूर पढ़िएगा साथ साथ। तो अगर मतलब फिलॉसफी आपको बताएगा कि आपने कैसे कौन हो अपने राइफल कैसे यूज करना है, लेकिन ये कि आपके पास गोलियां भी मौजूद हो, तो ये जो मटेरियल मेडिका है ये हमारी क्या है, गोलियां हैं, ठीक है ना जी। तो ज़रूर आप इनको पढ़ा करें। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है, हालांकि दिस इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी, बट मैं कहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर
Any question if you have, you can ask in WhatsApp group. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.